नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हुनिदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र जो है वो लिखा गया है। अहम खबर, बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की। दरअसल आपको बता दें कि तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है और इसी कड़ी में केजरीवाल समेत 9 विपक्षी नेताओं ने, ममता बनर्जी है इसमें शामिल, फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल है, जिन्होंने ये पत्र लिखा है पीएम मोदी को। भगवत मान, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने पत्र लिखा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने भी पत्र लिखा है और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम लोकतंत्र से एक तंत्र में आए हैं, ये कहना है विपक्षी नेताओं का। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सभी विपक्षी नेता जो है एकजुट होकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध जो है वो कर रहे हैं। और अब बाकायदा लेटर जो है वो लिखा गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह लेटर दिया गया है सिसोदिया की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी को पत्र लिख करके। उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो एजेंसियां हैं ईडी, सीबीआई, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त कि अब जो विपक्षी दल है उनमें ममता बनर्जी शामिल है, फारूक अब्दुल्ला शामिल है, भगवत मान शामिल है, उद्धव ठाकरे शामिल है, शरद पवार शामिल है, जिन्होंने सबने इकट्ठा होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने भी ये पत्र जो है वो लिखा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से गिरफ्तार है उसी को लेकर के अब विपक्ष ने, बता दें आपको कि एक पत्र जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा है। तो किन किन नेताओं ने लिखा है ये पत्र, वो भी आप देख लीजिए। उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है, शरद पवार हैं उसमें शामिल, जिन्होंने ये पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तेजस्वी यादव का नाम भी इसमें शामिल है। तो 9 विपक्षी टोटल नेता ऐसे हैं जिन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर उन्होंने ये पत्र जो है वो लिखा है। तो आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है और उसी मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 9 विपक्षी नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। अब विपक्षी नेताओं ने तो पत्र लिख दिया, लेकिन विपक्षी नेताओं के लेटर पर कपिल मिश्रा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कसाब को बचाने के लिए पत्र लिखा गया था। जब ऐसे लेटर आने लगे मतलब अपराध पक्का है। अब सिसोदिया को बचाने की हड़बड़ाहट है। सीधा सीधा अगर कहें तो कसाब से मुकाबला मनीष सिसोदिया का करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर कपिल मिश्रा। और बड़ी खबर, अहम खबर, क्योंकि आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। चिट्ठी में कहा गया है कि इस बात से आप में सहमत होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो कई विपक्ष के नेताओं ने लेटर लिखा है। ये कपिल मिश्रा का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा ही एक लेटर जो था वो कसाब को बचाने के लिए भी लिखा गया था। तो कपिल मिश्रा ने विपक्ष पर हमला बोला है ट्वीट करके और कहा कि जब ऐसे लेटर आने लगे तो मतलब अपराध पक्का है, अब बचाने की हड़बड़ाहट है। तो बड़ी खबर, ये अहम खबर कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के 9 नेताओं ने जब पीएम मोदी को पत्र लिखा तो उस पत्र का जवाब देते हुए विपक्ष पर यह हमला कपिल मिश्रा की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि कसाब को बचाने के लिए भी ऐसा ही एक पत्र जो है वो लिखा गया था। जब ऐसे लेटर आने लगे तो मतलब कि अपराध जो है वो पक्का है, अब बचाने की हड़बड़ाहट यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जो विपक्षी नेता है वो पत्र लिखे, चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से कह रहे हैं कि क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उन कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब कपिल मिश्रा ने ये ट्वीट करके इसमें कई बातें कही है कि मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए कई विपक्ष के नेताओं ने लेटर लिखा है। ऐसे ही एक लेटर जो था वो कसाब को बचाने के लिए भी लिखा गया था। जब ऐसे लेटर आने लगे मतलब अपराध पक्का है, अब बचाने की हड़बड़ाहट है। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल लंदन में इंटरव्यू में राहुल गांधी बोले हैं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी पर कई गंभीर उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विदेश में देश को बदनाम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ देश नाराज है। और आगे राहुल गांधी ने कहा कि चीनी हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, देश में पत्रकारों को डराया जा रहा है। तो ये तमाम कई बातें राहुल गांधी ने कही। और उसके बाद आपको बताएं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अभी पहला बवाल जो था वो थमा नहीं था। तमाम बीजेपी के जो लीडर से राहुल गांधी को घेर रहे थे कि बाहर जाकर, विदेश में जाकर आप देश का अपमान करके आते हैं,
विदेश में देश का अपमान जो है नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके की बातें अनुराग ठाकुर की तरफ से भी कही गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक और हमला बोला है, जिसमें राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि इंटरव्यू लंदन में उनका दरअसल एक इंटरव्यू लिया गया था। उस इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने कई अहम बातें कही, पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मनीष सिसोदिया की। आज फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ जो है वो हो सकती है, क्योंकि शराब नीति के अंतिम ड्राफ्ट पर पूछताछ आज होनी है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और 2 दिनों के लिए सिसोदिया की रिमांड को बढ़ा दिया गया था। तो अहम खबर मनीष सिसोदिया की रिमांड जो है वो बढ़ गई है और अब सीबीआई की लिस्ट पूरी तरीके से जैसे तैयार है। फिर से सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो मनीष सिसोदिया से शुरू होगा। तो बता दें आपको कि कल उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद में 2 दिन की रिमांड उनकी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा है और उनकी जमानत पर भी कल दरअसल सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई जो है वो होनी है। तो आज भी खबर यह है कि पूछताछ मनीष सिसोदिया से हो सकती है, क्योंकि 2 दिनों के लिए सिसोदिया की रिमांड को बढ़ाया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, तो आज फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, क्योंकि यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एग्जाम देकर लौट रही नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 5 युवकों ने छात्रों को पहले अगवा किया, अगवा कर फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने छात्रा का बकायदा अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो छात्रा जो थी वो एग्जाम देकर लौट रही थी, 5 युवक आते हैं, उसको अगवा करते हैं, अगवा करके न सिर्फ गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं बल्कि आरोपियों ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है। तो अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर एग्जाम से वापस आ रही यानी एग्जाम देकर लौट रही नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है और अब पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो एक छात्रा एग्जाम देकर लौट रही थी, नाबालिग छात्रा है ये, जिसको 5 युवक आते हैं, पहले उसका किडनैप करते हैं, अगवा करते हैं, फिर ले जाकर के गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर उसका अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं। 4 मार्च को थाना चंडौस पर एक 15 वर्षीय युवती द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा उसी के गांव के पूर्व परिचित 5 व्यक्तियों पर 3 तारीख को दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर तुरंत युवती को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया तथा उसकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत थाना चंडौस पर किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है तथा शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई प्रचल में लाई जाएगी। मैं कल स्कूल से जा रही थी पेपर देके, तो रास्ते में 2 लड़के मिले थे मुझे। वो मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे बाइक पे बैठा कर सुनसान जगह पर ले गए थे। अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ गलत कार्य किया उन्होंने आपके साथ? हाँ। कितने लोग थे वहाँ पर? 3 और मौजूद थे पहले से ही। तो कुल कितने लोग थे? 5। 5। तो पुलिस से आपने शिकायत की घटना की? हाँ। FIR दर्ज हो रही है? हाँ। और चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में फिर से पेशाब कांड हुआ है। जी हां, शराब के नशे में यात्री पर पेशाब किया गया है। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया है। अहम खबर, बड़ी खबर, न्यूयॉर्क से दिल्ली ये फ्लाइट आ रही थी और उसी दौरान शराब के नशे में एक यात्री था और शराब के नशे में यात्री पर पेशाब जो है वो किया गया है। तो पुलिस ने फिलहाल आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया है, उससे अब पूछताछ की जा रही है। तो न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी ये फ्लाइट, इसी दौरान एक बार फिर से शराब कांड जो है वो हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में फिर से पेशाब कांड जो है वो हुआ है। दरअसल शराब के नशे में यात्री था और यात्री पर पेशाब यहाँ पर किया गया है शराब के नशे में। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, जहाँ पर न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट में शराब के नशे में पेशाब कांड किया गया है। फ्लाइट में एक यात्री पर पेशाब करने का आरोप लगा है। पास में बैठे शख्स पर नशे में एक शख्स ने पेशाब कर दिया। तो न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी ये फ्लाइट और उसी में ये पेशाब कांड हुआ है। इस फ्लाइट में जो युवक था जिसने पेशाब कांड को अंजाम दिया वो नशे में बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में धुत था। शराब के नशे में उसने एक यात्री पर पेशाब कर दिया।
तो पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया है और अब इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। वजह इसके पीछे नशा बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत था। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में ये शख्स मौजूद था और इसी दौरान आपको बता दें कि फ्लाइट में फिर से पेशाब कांड हुआ है। और आइए आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बजट पेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की टीम को मैनेज किया है और यहाँ पे कोविड-19 कैसे मैनेज किया गया है, और आपका जो स्लोगन था कि जीविका और आजीविका दोनों को सुरक्षित और संरक्षित रखना है, उसका यह प्लांट जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि ये पूरा कोविड काल के दौरान ही निर्मित किया गया है। सर, इसकी कई खूबियां हैं। ये एक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2 मेगावाट का सोलर प्लांट इसके साथ है। प्लांट अगर अच्छा सूरज निकला तो पूरे उसी कैपेसिटी पे ये प्लांट चल सकता है। 0 लिक्विड डिस्चार्ज है। साथ में कलरेंट और स्टेनर का जो यूनिट है वो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित है। यानी जो आपकी अवधारणा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इन सभी पैरामीटर्स पे ये प्लांट बहुत खरा उतरता है। सर, अब 1 मिनट में ग्लोबल पेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये लगभग $160 बिलियन इंडस्ट्री है सर, और इसमें हिंदुस्तान के अंदर ये 2030 तक ये बढ़कर 16.5 लाख करोड़ की होगी और हिंदुस्तान के 62,000 करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ के 1 लाख करोड़ पे होगी। पेंट इंडस्ट्री उन कुछ चुने हुए इंडस्ट्रीज में है जो डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। लगभग 12% के रेट से इसका ग्रोथ है सर, और एशिया और पैसिफिक रीजन में ही इसका ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना में ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी यहीं पे ज़्यादा बनते हैं, ऑटोमोबाइल भी। सर, जो भी पेंट दुनिया में बनता है उसका 75% आर्किटेक्चरल यूज में जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, और 25% इंडस्ट्रियल यूज में जाता है। सर, इसके सारे सेगमेंट आर्किटेक्चरल टू पाउडर और ऑटोमोटिव कॉयल, हाई परफॉर्मेंस टू जनरल इंडस्ट्रियल, रीफिनिश टू वुड, पैकेजिंग टू प्लास्टिक, इन सभी में एक बहुत अच्छा बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। टोटल प्रॉफिट का पूल पेंट इंडस्ट्री का देश में 7,000 करोड़ का है सर। एशियन, बर्गर, कांसाई और नेरोलैक, ये 4 कंपनीज हैं सर जो हिंदुस्तान में 65% पेंट मार्केट को कैप्चर करती हैं, और ये काफ़ी हाई रिटर्न का इंडस्ट्री है। और इसमें सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जब बन रहा था तो उस समय लगभग 61.5 लाख मानव दिवस सृजित हुए, जिसमें वहाँ के लोगों को इसका रोजगार मिला है। सर, बर्जर पेंट्स के देश में 100 साल पूरा होने पर मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे और उत्तर प्रदेश शासन की ओर से बधाई देना चाहूँगा। और चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एनआईए का प्रहार लगातार तेज होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि जो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं उनको बढ़ावा देने वालों पर एक्शन लगातार हो रहा है। आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। हिजबुल सरगना बशीर अहमद की संपत्ति जब्त की गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, हिजबुल का कमांडर रहा है आतंकी बशीर। लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो आतंकियों की संपत्ति को देखिए किस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, जब्त की जा रही है संपत्तियां। हिजबुल सरगना बशीर अहमद की ये संपत्ति थी। हिजबुल का कमांडर दरअसल ये आतंकी बशीर जो है वो रहा है, और अब यहाँ पर लगातार पिछले 3 दिनों से एनआईए की टीम जो है वो इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर ये एक्शन हो रहा है। हिजबुल सरगना बशीर अहमद की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। तो घाटी में जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों पर एनआईए का ये सख्त एक्शन, जहां पर आतंकियों की संपत्तियों को, जो संपत्तियां हैं आतंकियों की, उनको कुर्क किया जा रहा है, उन्हें जब्त किया जा रहा है। हिजबुल सरगना बशीर अहमद की संपत्ति भी जब्त की गई है। हिजबुल का कमांडर रहा है आतंकी बशीर, जिसकी संपत्ति अब कुर्क करके अपने कब्जे में ले ली गई है। तो लगातार पिछले 3 दिनों से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित तौर पर मारपीट और हिंसा की घटनाओं का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच मामले की जांच के लिए बिहार सरकार के 4 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम चेन्नई पहुंची। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बालामुरुगन डी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने चेन्नई की डीएम अमृता ज्योति के साथ बैठक की और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर स्थिति का जायजा लिया।
हिंदी वाले को मारा जा रहा है। तमिल to Tamil Nadu government. We will be visiting more places. We can comment. We can tell. वो जो अभी जो थोड़े दिन से यहाँ पे बिहार से 4 लोग आए थे। वो जो अभी जो थोड़े दिन से यहाँ पे रूमर चल रहा है, जो बिहार और हिंदी वाले को मारा जा रहा है तमिल वाले के द्वारा, तमिल लोगों के द्वारा, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और जो काफी वीडियो यहाँ पे वायरल हो रहा है, जो वीडियो बिहार से आ रहा है, और उनके पेरेंट्स काफी स्कैर्ड है क्योंकि वो वीडियो इतना खतरनाक है कि हम देख नहीं पाएंगे उस वीडियो को। तो हकीकत है कि जो पेरेंट्स के पास वो वीडियो जाता है तो वो अपने बच्चे के लिए वो ये रहेगा कि हमारे बच्चे को वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए वो लोग आए थे और हमने उनको पूरी जानकारी दी कि यहाँ पे जितना भी है, क्योंकि हम पर्सनली हम जितने भी कॉल आते हैं, मेरे पास 150 to 200 कॉल आते हैं डेली, उस कॉल को अटेंड करके हम उस स्पॉट पे जाते हैं, स्पॉट का वहां पे मुआयना करते हैं और उसके बाद हकीकत को जानने का, क्योंकि हम सडनली अगर कोई फोन कर दिया कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते जब तक उनका रियलिटी हम नहीं चेक करेंगे। और हमने अभी तक कम से कम 10 से 15 जगह पे गया था, कोई भी रियलिटी कहीं से था ही नहीं। सिर्फ लास्ट में वही डिसीजन आता है कि हमको मैसेज, कॉल और वीडियो हमारे बिहार से पेरेंट्स ने भेजा था और इसके लिए वो काफी डरे हुए हैं कि यहाँ पे तमिल वाले बिहार वाले को मार रहे हैं, हिंदी वाले को मार रहे हैं, इसके लिए वहां से तुम छोड़ के आ जाओ। लेकिन इसमें कहीं से कोई रियलिटी है ही नहीं। Came from Bihar government to meet senior officials of Tamil Nadu government and also people from Bihar who are working in Tamil Nadu, just to speak to them and to assure them that Bihar government is for welfare of them. And also I would like to mention this, we are getting all the support and cooperation from Tamil Nadu government. We are thankful to Tamil Nadu government. We will be visiting more places. We can comment, we can tell you more after visiting all the places. बिहार के मजदूरों के साथ आपको बता दें कि माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम नॉर्थर्न स्टेट्स हियर आर लिविंग विदाउट एनी फियर्स। और इसको लेकर के आपको बता दें कि बिहारी मजदूर पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने यह बयान दिया है। तो बिहारी मजदूरों पर तमिलनाडु के राज्यपाल का बयान जो है वो सामने आया है। मजदूरों से संयम रखने का आग्रह किया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि घबराने और असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मामले में तमिलनाडु पुलिस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिना किसी डर के यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो है वो रह रहे हैं। झूठी खबरें फैलाने वालों की पहचान लगातार जारी है, ये कहना है पुलिस का। तो देखिए यह किस तरीके से राजभवन तमिलनाडु की तरफ से ये ट्वीट जो है बाकायदा किया गया है कि शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात का आश्वासन वहां पर दे रही है। तो बिहार में मजदूरों से मारपीट का मामला जो है वो लगातार गर्मा रहा है। तमिलनाडु पहुंची बिहार के अधिकारियों की एक टीम और वहां पर जाकर के बिहार में मजदूरों के साथ जो मारपीट की गई थी उस मामले में संज्ञान लेने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राजभवन से भी एक ट्वीट जो है वो किया गया, जिसके बाद कहा गया कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। पुलिस की तरफ से भी पूरी इस मामले में अपडेट आई, उन्होंने भी अपना रुख रखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है बिहार में मजदूरों के साथ, क्योंकि बिहार में मजदूरों के साथ मारपीट हुई थी। उसके बाद मामला जो था वो काफी गर्मा गया था। लिहाजा अब बिहार के अधिकारियों की टीम जो है वो तमिलनाडु पहुंची और यहाँ पर जाने के बाद आपको बता दें कि तमाम जो ये पूरी खबर थी उसका संज्ञान लिया गया। और बात होली के पर्व की। होली के पर्व को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। होली पर गुजिया खाने की भी खास परंपरा है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मिठाई की दुकान में बाहुबली गुजिया खाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में युवाओं को 8 मिनट में बाहुबली गुजिया खत्म करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि इस गुजिया का साइज 14 इंच का है और इसका वजन 1.5 किलो है। दुकान के मालिक का ये कहना है कि वो हर साल इस तरह का कुछ ना कुछ नया आइडिया लेकर आते हैं ताकि लोगों को सरप्राइज किया जा सके।
और इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में होली को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है, जहां पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी ने नालबंद चौराहे से थाना रसूलपुर तक पैदल भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि त्योहार के दौरान जिले को 6 जोन और 21 सेक्टर्स में बांटा गया है और साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा 26 QRT, 22 थाना मोबाइल गाड़ियां और 46 PRV गाड़ी को भी स्टैंड बाय में रखा गया है। वाराणसी की मणिकर्णिका घाट पर होली उत्सव 100 डमरुओं के साथ शुरू हुआ। उत्सव बताने की मसाने में चिताओं की भस्म से होली खेली गई। महाश्मशान मणिकर्णिका पर जन सैलाब जो था वो उमड़ा इस दौरान, और भस्म की होली में लगभग 5 लाख श्रद्धालु जुटे। तो मथुरा में भी फूलों वाली होली खेली गई और विदेशी मेहमानों ने फूलों की होली खेली। तो होली का त्योहार जगह जगह मनाया जा रहा है। भस्म की होली में लगभग 5 लाख श्रद्धालु जो थे वो जुटे यहाँ पर। तो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर होली का उत्सव, तो आप देखिए किस तरीके से 2 तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए भस्म की होली खेली गई, दूसरी तस्वीर में फूलों वाली होली आपको नजर आएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।